गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी परफेक्ट हूँ। तो मैं अभी आई हूँ छत पे कपड़े सुखाने। मैंने कपड़े डाल दिए हैं तो सोचा कि कपड़े ड्राई कर लेती हूँ। मैं ड्राई करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, कपड़े सुखा के फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। तो मेरे सारे कपड़े सूखने को मैंने डाल दिए हैं, सूखता रहेगा। वैसे भी ऑलमोस्ट ये 70% तो सूख ही चुके हैं, बाकी 30% वो शाम तक सूख जाएगा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मतलब कपड़े सुखाने के बाद ना, ये मतलब कपड़े मतलब वॉशिंग मशीन में जल्दी वॉश हम नहीं करते। कौन से वॉश करते हैं? जो कम, बहुत ही कम गंदा होता है और जो न्यू कपड़े होते हैं, क्योंकि न्यू कपड़े ना अगर हम वॉशिंग मशीन में वॉश करने स्टार्ट कर देंगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इस वजह से हमें ना, जो भी कपड़े अगर आपके बहुत ज्यादा मैले हो, गंदे हो, मतलब लगता है कि आपको उस हाथ से नहीं साफ साफ कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, आपके हाथों में दर्द हो सकता है, तो आप उस कपड़ों को ना वॉशिंग मशीन में डाल के वॉश कीजिए। अदरवाइज अगर आपके कपड़े बहुत ही कम गंदे हैं तो आप हाथ से धोकर और मशीन में ड्राई कर सकते हैं। क्योंकि आपने कभी भी नोटिस किया होगा, बहुत लोगों के घर में, आप लोगों को खुद ही पता होगा कि हम जब कपड़े वॉशिंग मशीन से निकालते हैं ना, जब न्यू कपड़े, तो सिलवटे खाए हुए हैं और उसके ना थोड़े से ना कपड़े ना रफ जैसे दिखते हैं। तो इस वजह से ना, जो भी कपड़े हमारे बहुत ही कम गंदे होते हैं हम उसको हाथ से धोते हैं, और जो कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं तब वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। ये हमारे घर में हम ऐसे ही होता है, हम अपने घर में ऐसे ही करते हैं। देन ये कपड़े मतलब सुखाने के बाद मेरे को लॉक करना था अपने ऊपर का कमरा, तो इस वजह से मैंने सारा मतलब ये बटन वटन जो भी था सब मतलब सेट वेट करके सोचा कि जो भी कपड़े हैं, थोड़े से और 2-4 बचे हुए थे, उसको और घुमा देती हूँ, चक्कर लग जाएगा, उसके बाद सुखा के मैं फिर मतलब वो हो जाएगा। थोड़ा-सा बाकी था, इस वजह से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही था, तो 2-3 1-2 चक्कर और लगाने के बाद ना जल्दी सूख जाते हैं, 70% सूख जाते हैं। और ये हमारी तुलसी मैया में रोज़ जल डालना होता है। हम में से कोई डाले, मतलब ऐसा होता है कि हम में से कोई डाले या ना डाले, लेकिन मम्मी रोज़ डालती हैं। क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी जल डालता है, कोई एक जना डाल सकता है। ये नहीं कि आप मतलब सब डालें, सब डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। लेकिन घर में एक जना तो डाले जल, क्योंकि एक जल, तुलसी जी में रोज़ जल डलना ज़रूरी है। सिवाय संडे बस यही दिक्कत थी, मतलब छत पे चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल होता है। मेरे को एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। मेरे को ना मेरा फैटी हो रही हूँ, तो मुझे भी एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। देखते हैं कब करती हूँ। क्या क्या मैं कपड़े सुखा के आ गई, अब मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मेरे को ना रील भी बनाना है। तो इसलिए खा पी के, अर्नब सोएगा तभी मैं रील बना पाऊंगी। इसके हाथ में रोटी है, ये मम्मी खिला रही तो नहीं खा रहा था, ये खुद से खाएगा। ऐसे कौन खाता है भाई? अर्नब ऐसे खाते हैं खाना? कौन सा गाना पसंद है इसको? तालिबानी सॉन्ग ना बहुत पसंद है। अगर जहां भी बजना शुरू हो जाएगा ना, इसका डांस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक से काटो अपने लास्ट वाली जार से। हाँ, वेरी गुड। इसको मत छुओ, तुम्हारे ये मट्ठी मैं नहीं खाऊंगी, यहीं पे है। लो, साइड से काटो, साइड से, साइड से, साइड से। वेरी गुड। उठ के बैठो, पहले अच्छे बच्चे की तरह उठ के बैठो। उठ के बैठो, उठ के बैठ जाओ। छोड़ो, मैं पकड़ रही हूँ, छोड़ो। मैं कितनी मस्त हूँ तो आप लोग देख ही रहे हो, है ना। तो बस थोड़ा सा घूमने आ गई हॉस्पिटल में। अब मैं घर जा रही हूँ। वहाँ का कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे वो रिकॉर्ड करके डालना मुझे उचित नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं डाला। मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें भी नहीं डालनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों को अच्छा ना लगे या जो भी है। सो इस वजह से मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। मेरा आज अपॉइंटमेंट था, सो चेकअप वकअप हुआ और मैं अब घर के लिए जा रही हूँ। तो फाइनली जो भी मेरा चेकअप था वो हो गया है। देखिए यहाँ से कितना अच्छी खुशबू आ रही है। कैंटीन के बगल से गुजरना चाहिए ना, बिल्कुल सही में रुक जाना चाहिए और खाना भी चाहिए।
और मेरी भी कुछ ऐसी आदत है कि अगर कैंटीन के बगल से हम गुजर रहे हो और वहाँ पे हम ना रुके और खाएं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम मेट्रो आ चुके हैं। तो हम आ चुके हैं अपने मेट्रो पकड़ने के लिए। बेंच आ जाना। मिलेगा नहीं ना, बोर होएगी। फ़ोन रख दिया, वैसे भीड़ दिखाई तो रख दिया। सैंडविच भी नहीं आई। ठंड लग रही है ना, चलते ना वहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े उपड़े जो भी है देख लेते हैं। पर रात हो गई ना, क्या फ़ायदा, कर लेना, कंटिन्यू कर लें। रात हो गई है। हम सोच रहे ना कि एक बार हम सदर होके आ जाए। हंसी आ जाती है। किस बात पे? मुझे मेरी बात मैं जब तक मेरे से कंट्रोल होता है तब तक मैं रिकॉर्ड करती हूँ, खूब हंसी। नहीं सही है ना, आपने खुद हंसो, सबको हंसाओ। जिस तरह मुझे वंदना दीदी ने अरे बना बना के अपलोड करो, उनके सबसे वहाँ से बढ़िया। हाथ लग गए उनके परिवार से, तो मेरा तो रिश्ता खराब हो जाएगा। अब हमने थोड़ा कहा था कि कोई गाना बनाए नंद के ऊपर, नंदोई के ऊपर। हमने थोड़ा परमिशन दी, जिसको बनाना बनाए। हमारा तो मैंने बनवा लिया ना। हमारा तो काम है लिपसिंग करना, हम तो करेंगे भाई लिपसिंग। पहले मैंने बोला ऐसी ऐसी है। हे गाइस, तो मैं हॉस्पिटल से आ गई घर, और घर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी और मुझे भूख भी लगी थी, तो रूपा को भी भूख लगी थी। तो रूपा और मैंने कॉफ़ी पिया, और कॉफ़ी पीने के बाद उसके साथ हमें कुछ भी खाना था, हमने वो खाया। मट्ठी लिया हमने और थोड़ा नमकीन खाया, थोड़ा बिस्किट खाई। मज़ा आ गया था, क्योंकि गरम-गरम कॉफ़ी जब ठंड से बाहर से आप कहीं आओ ठंड से, तो कॉफ़ी या चाय जो भी हो गरम-गरम पीने में, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। मैं कॉफ़ी सीधा कप में नहीं ली, ग्लास में ली, क्योंकि मुझे ना कप में ना मुझे पता नहीं क्यों स्मेलिंग आती है, इसलिए मैं कॉफ़ी ग्लास में ज़्यादा बेटर करती हूँ। कप मेरा था फ़ेवरेट, वो टूट गया, इस वज़ह से मैं अपने ग्लास में लेती हूँ। और ये अर्नव इतना शरारत कर रहा है, मैं आई उसके बाद, एक तो आप लोगों को पता है जब हॉस्पिटल से आते हैं तो पैसे भी इतने थके-थकाए होते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। उसके बाद ये अर्नव इतना शैतान, पता नहीं क्या ले रखा है हाथ में, पता नहीं कहाँ से डंडा मिल गया और इतना टक, टक, टक बजाया जा रहा है। उसके बाद देखिए इसकी नखरे। अर्नब को जितना डांटो ना वो उतना ही शरारत करता है। अगर आप उसको रोकोगे कि ये चीज़ नहीं करना, उसी चीज़ को वो दोबारा करता है। इसलिए ना मैं बहुत इग्नोर करती हूँ उसकी सारी हरकतों को। लेकिन ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर कर देना ना, जब मुझे बोलना पड़ता है। जितना चीज़ को मना करो वो वही करता है। फिर मेरे साथ इसने भी मट्ठी खाने स्टार्ट किया। ठीक से काटो अपने लास्ट वाले जार से। हाँ वेरी गुड। इसको मत छुओ, तुम्हारा ये मट्ठी मैं नहीं खाऊंगी, यहीं पे है। लो साइड से काटो, साइड से, साइड से, साइड से। वेरी गुड। उठ के बैठो पहले, अच्छे बच्चे की तरह उठ के बैठो। उठ के बैठो, उठ के बैठ जाओ। छोड़ो, मैं पकड़ रही हूँ, छोड़ो। तो गाइज़ ये देखिए अर्नव की हरकतें। छोटी ने इससे टोपा मांग के लगा लेता, टोपा नहीं पहनता, लेकिन ये टोपा पहन रही है तो उससे छीन के अब फिर टोपा पहन रहा है, बल्कि कभी नहीं पहनता ये टोपा। और देखिए जाके खुद टोपा पहन रहा है, कि मतलब ये मेरा टोपा है, तुम कैसे पहन सकते हो। इसको टोपा ज़बरदस्ती पहनाना पड़ता है। लेकिन अब ये बंदा इतना बेकार है, ये छोटा बच्चा इतना बेकार है, ये बंदा जाके खुद टोपा पहनेगा। ये बड़ा खतरनाक है, इतना खतरनाक है ना, इससे डर के रहना पड़ेगा। ये नहीं देगा लगी तो भी गिरने से बचा था, बस ये पहन लिया। और इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा टोपा है, मैंने पहन लिया, छू नहीं सकते। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।